Hi, this is Vivek. Welcome to VCG Astro. Welcome to How to Know Promises of a Horoscope series. This is the fourth video of this series. Before this, I have posted three videos. First video on Lord Rama, Lord Krishna, and Lord Gautam Buddha. Today, I am going to talk about Queen Elizabeth II horoscope. We will see what kind of promises were there in her chart. Because of that reason, she was born in royal family and big palace. Why she become elder in siblings, and why her younger sister didn't do well in her life. Longevity of her father, and then become queen in early age. Longer stable married life, name, fame, huge wealth. What kind of yogas are there in the chart? And finally, transit of the day when she passed away, along with Chardasha. If you have not seen my previous videos, please watch them so that you can understand what kind of promises were there in Lord Rama, Krishna, and Gautam Buddha, so that you can quickly understand if you see any other chart. If you have not subscribed my channel, please subscribe. Thank you. So we will start with the date of birth. She was born on 21st April 1926, 248 42nd यूनाइटेड किंगडम लंदन। जन्म के समय उनके जो लग्न उदय हो रही थी वो कैप्रिकॉन है। रोचक योग बन रहा है, एक ही महापुरुष योग जो बता सकते हैं हम इस कुंडली में बन रहा है, क्योंकि मार्स अपनी उच्च राशि में और केंद्र में स्थित है और बहुत ही ज़्यादा बलशाली है। हम दूसरे अगर योगों की बात करें तो चंद्रमंगल योग हम दे सकते हैं मार्स मून का, गज केसरी योग देख सकते हैं जुपिटर मून के लिए, केमद्रादुम योग बन रहा है, नीच भंग योग बन रहा है जुपिटर और मरकरी से, दोनों नीच के हैं यहाँ पर। मेनी अदर राज योगास, भाग्य योगा, सत्कीर्ति योगा, महापरिवर्तन योगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मार्स और सैटर्न जो है अपने साइन एक्सचेंज किए हुए हैं। अगर हम बात करें कि इसमें ग्रहों की स्थिति, तो मार्स एक्सॉल्टेड है, सन एक्सॉल्टेड है, मून इज इन ऑन साइन, जुपिटर डिबिलिटेड है, नीच का हो गया है, मरकरी भी नीच का हो गया, और ये भंग भी हो रहे हैं, दोनों नीच भंग भी हो रहा है, क्योंकि जुपिटर की राशि का स्वामी जो है वो शनि है, वो उसको देख रहा है, और जुपिटर केंद्र में भी है, लग्न से और मून से भी। ये तीन तरीके से कैंसिल हो गया है, और एक्सॉल्टेड के साथ में भी है, कई तरीके से ये कैंसिल हो जाता है। ऐसे ही मरकरी का भी नीच भंग इसलिए हो गया है क्योंकि जो इसकी एक्सॉल्टेड साइन है उसका स्वामी वो खुद ही है, और दूसरा इसका जो राशि का स्वामी है जुपिटर वो केंद्र में है, तो ये नीच भंग हो गया है। अब हम बात करें कि वो जिस तरीके से रामचंद्र भगवान, जैसे मैंने पहले कहा था इंट्रोडक्शन में कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोमिसेस आर देयर इन द होरोस्कोप, बिकॉज ऑफ दैट रीजन शी वाज बोर्न इन अ रॉयल फैमिली एंड बिग पैलेस। यहाँ पे जो वीनस है योग कारक ग्रह, क्योंकि वो त्रिकोण का और केंद्र दोनों का स्वामी है और बहुत ही अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है वेल्थ हाउस में, अनएक्सपेक्टेड, जो फैमिली को इंडिकेट कर रहा है। इट इज इंडिकेटिंग ए रॉयल फैमिली, एंड सन इज एक्सॉल्टेड एंड इंडिकेटिंग काइंड ऑफ पैलेस। तो ये हम देख सकते हैं जो मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट पॉइंट कि ऐसा क्या प्रॉमिस है जिसकी वजह से शी वॉज बोर्न इन अ रॉयल फैमिली एंड बिग पैलेस, एंड द सेम कॉम्बिनेशन वॉज देयर इन द लॉर्ड रामा horoscope. If you have not seen that video, please watch that. अब सेकंड बात आती है कि वो अपने सिबलिंग में बड़ी थे, वो किस तरह। राव साहब ने बहुत ही क्लियर कट अपनी रिसर्च में क्लासेस में बताया है, लग्न लॉर्ड अगर 11th हाउस में आ जाए और 11th हाउस का स्वामी लग्न में आ जाए, या 3rd हाउस का स्वामी लग्न में आ जाए, तो नेटिव को या तो एल्डर बना देगा या फिर सबसे छोटा बना देता है। तो इस केस में हम देख सकते हैं इनको एल्डर बनाया है, राइट। मरकरी जो कि नीच का है, यही कारण है कि उनकी सिस्टर अच्छा नहीं कर पाई अपनी लाइफ में एज कंपेयर टू क्वीन एलिजाबेथ, और उनकी लाइफ कंट्रोवर्शियल भी रही कई जगह पे। यही एक कारण था, वो एल्डर बनी एलिजाबेथ, और उनकी छोटी सिस्टर अच्छा नहीं किया, क्योंकि मरकरी अपने आप में नीच की थी, क्योंकि उसके घर को बचा है। मरकरी यहाँ पे आके नीच के रिजल्ट दे रहा है, मरकरी यहाँ पे आके नीच के रिजल्ट दे रहा है, और इसका स्वामी जो है वो भी खुद नीच का है, केंद्र में बैठा है। इसके घर का 3rd हाउस लॉर्ड इज नीच,
and the planet is placed in the third house is also niche, and we don't see any other benefic aspect here. वो बचा नहीं पाया। अब हम बात करेंगे कि उनके फादर की लॉन्जिविटी की और उनकी यंग एज में जो उनको रूल कहें क्वीन बनी, उसको देखते हैं, क्योंकि मरकरी यहाँ पे सिक्स और 9th हाउस का भी लॉर्ड है। तो ये भी दिखा रहा है कि उनके फादर जो मरकरी रिप्रेजेंट कर रहा है इज ऑल्सो नॉट इन ए गुड पोजिशन, राइट। अपने से सप्तम भाव में गया और नीच का हो गया, वहाँ पे लॉन्जिविटी को उन्होंने डेंजर। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर हम सूर्य से स्टार्ट करते हैं कि सूर्य एग्जॉल्टेड है 4th हाउस के अंदर, ये राजतंत्र को दिखा रहा है, यहाँ पे मोनार्की प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड है और 10th हाउस को देख रहा है। इसी वजह से उनको एक ये खुद अपने आप में सूर्य जो है एग्जॉल्टेड है 4th हाउस में बैठ के, हाउस ऑफ थ्रोन आस्पेक्टिंग 10th हाउस, एंड सन इज ऑल्सो आस्पेक्टेड बाय इट्स लॉर्ड मार्स फ्रॉम लग्ना जो कि एग्जॉल्टेड है, केंद्र का स्वामी है। और 1st हाउस को हम लोग त्रिकोण भी मानते हैं और केंद्र भी मानते हैं। अगर त्रिकोण माने तो ये केंद्र के साथ संबंध बना रहा है, तो इस तरह से ये राजयोग भी बनाया। सन का अपना 4th हाउस में होना, सन का अपना 4th हाउस के अंदर होना और 10th हाउस को एस्पेक्ट करना, रॉयल प्लैनेट है। इसी चक्कर में उसने राजतंत्र दिखा रहा है, वो मोनार्की जिसको बोलते हैं, ना कि डेमोक्रेटिक। अब उनको ये चीज़ लेगेसी में मिली उनके फादर के जाने के बाद। ये 4th हाउस का लॉर्ड, जो 4th हाउस जो सन है वो आता है 8th हाउस से, 8th हाउस का लॉर्ड है, जो दिखा रहा है इनहेरिटेंस यहाँ पर। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि एरिस जो है एक फायरी साइन है, सन इज ऑल्सो फायरी प्लैनेट aspected by another fiery planet, Mars, aspecting its own house. There was a horrible year 1992 for Elizabeth. First, 2 of her sons separated, her daughter divorced, and there was a severe fire which destroyed the part of Windsor Castle. Because there is we can see the kind of fire is coming here. Fiery sign, fiery planet, an aspect of another fiery planet, so we can see that. अब ये राजतंत्र की हमने बात की थी, ये राजतंत्र उन्होंने मोनार्की को मैनेज किया, उन्होंने मेनी स्टेट्स और कंट्री शी रूल्ड। अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज मोनार्की सपोर्टेड बाय मार्स रिप्रेजेंटिंग आर्मी और फोर्स, दैट इज आर्मी इज स्ट्रॉन्गेस्ट exalted, showing a kind of strongness. Second point about her nature, Mars is a dominating planet, aggressive planet. She was having a dominance and aggressiveness in her nature. It is indicating as exalted Mars is placed there. Okay, अब हमने बात की कि ये उनको बहुत अर्ली एज में क्यों मिला, right? When she was around 27 year old, at that time I think in 1946 she got married, and 1948 one son was born, and 1950 second child, and 1952 or 53 she become queen. Here we can see 5th lord and 10th lord is योग कारक, Venus is sitting in the 2nd house, right? संतान के आने के बाद वेल्थ आई, जब उनके 2 बच्चे हुए, प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस एनी, उसके बाद उनको ये सब चीज़ें मिली, राइट? एंड सेम थिंग वी कैन सी अगेन विद द कि जो उनके पास वेल्थ जो थी वो कैसे आई। सैटर्न इज ए 2nd लॉर्ड अलॉन्ग एज वेल एज लग्न लॉर्ड. 2nd lord is sitting in the 11th house of gain, aspecting 5th house. Again we can see that she got everything after birth of children in 52-53. She become queen. And we can also see Mars Mangal, Chandra Mangal Yoga, where moon is in its own sign, aspected by exalted Mars from the Lagna. The kind of wealth it is showing. And Mars is also a 11th lord who is in a Rashi Parivartana with Shani, who is a Lagna lord and 2nd lord.
again showing a kind of or huge wealth, combination of second and 11. So we can see how this Mars is connected with the moon and Saturn. 11th lord making a Chandramangal, and 5th lord or Yogkarak Venus is sitting in the second house. So we can see this is a Rashi Parivartan Yoga, giving her wealth, as this is a Trikona and Kendra Yoga, an exalted planet. Now we will talk about her long and stable married life. 7th lord is sitting in the 7th house, aspected by exalted Mars. Mars and Jupiter both are friends. So we can see there was a 74 years long married life. Before her husband passed away in April 2021. Here Jupiter Mars are together, indicating a नीच भंगा. इन हमने जो रामचंद्र जी की कुंडली देखी थी, भगवान लॉर्ड रामचंद्र जी की, उसमें हमने देखा था अगर जुपिटर मार्स का अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो हमने मर्यादा पुरुषोत्तम की विवेचना की थी, उसमें एक प्रॉमिस बताया था. क्या यहाँ पर वो बन रहा है? क्या हम कह सकते हैं क्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा या हाई मोरल कंडक्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है? बिकॉज यहाँ पे जुपिटर का नीच भंग हुआ है. आई वुड से नो, बिकॉज दिस इज नॉट ए गुड पोजिशन फॉर जुपिटर. यहाँ पे उस हाउस के रिजल्ट खराब कर रहा है जुपिटर, लेकिन उसको बचा कौन रहा है? क्योंकि मार्स का ये एक्सॉल्टेड घर है, भाव है, राशि है, तो मार्स उसको उठा रहा है. वो साथ में इसका लॉर्ड शनि भी उसको देख रहा है. तो ये नहीं कह सकता है कि वो हाई मोरल कंडक्ट था यहाँ पर दिख रहा है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. जो भी हमने आज तक नीच भंग की परिभाषा पढ़ी है उसमें ये नीचता दिखाता ही है, उस भाव में दिखाएगा ही दिखाएगा. भंग क्यों हो रहा है? क्योंकि इस घर को बचाने के लिए उसका मालिक देख रहा है, उसका एक्सॉल्टेड प्लैनेट भी देख रहा है. इस वजह से वो भी केंद्र में भी है, लग्न से, और मून में भी. इसने नहीं बचाया है, जबकि इसके एक्सॉल्टेड प्लैनेट ने, इसके स्वामी ने बचाया है इसको, और मून ने भी. अब हम कैसे कहें कि ये, जैसा हम किसी को कहते हैं कि कोई एक क्वालिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, तो नीचा रिजल्ट उसने देना ही है, लेकिन उसको किस समय किस वजह से वो काउंटर बैलेंस होके और ऊपर गया? क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिटी है, अदर क्वालिटी जो मार्स से मिली उसको, रोचक योगा की या फिर सैटर्न की क्वालिटी मिली उसको, वो जो मार्स की क्वालिटी थी उनकी एग्रेसिवनेस की या डोमिनेंस करने की, या फिर सैटर्न इज ऑल्सो शोइंग ए मैच्योरिटी, काइंड ऑफ मैच्योरिटी, बट नॉट हाई मोरल कंडक्ट हियर, बिकॉज इट इज ए नीचा. एज इन केस ऑफ लॉर्ड रामा इट वॉज एक्सॉल्टेड. जुपिटर मार्स बोथ वर एक्सॉल्टेड. हमने बात कर ली है कि सिस्टर डिडंट डू वेल इन हर लाइफ एंड फादर्स लॉन्जिविटी बिकॉज ऑफ डिबिलेशन ऑफ द मरकरी. द सेम थिंग आई हैव अप्लाइड हियर, कि जो हमने नीचा होने की यहाँ पे बात की और भंगा होने की बात की है जुपिटर की, सेम थिंग अप्लाइज हियर कि मरकरी भी यहाँ पे नीचा है. तो इसकी सिस्टर का जो ये यंगर सिबलिंग का भाव, उसको कोई बचाने नहीं आया, और इसका स्वामी खुद ही पीड़ित है, और फादर भी. फादर डिपार्ट्स अर्ली, सिस्टर डिडंट डू वेल because of this, because house lord and house both are suffering here. I will explain, I will take a one more minute. As Mercury has lost its property, benefic property, and become a malefic, as we see or say, 3rd house and 6th house malefics are welcome, because it gives the strength, because Mercury is the lord of 6th house. It is showing the destroying the properties of 3rd house and 6th house, debt, enemy, disease. Rahu also placed here, exalted sign, destroying enemies. Just because of that reason, she ruled many states and countries. Ketu is also placed in the 12th house, Moksha Sthana. Good, okay. Now, we talked about this monarchy here. In her monarchy rule, she also faced a lot of retaliation from countries, and they slowly got independence. How we can prove this? Because Saturn is here retrograde, and it is also aspecting previous house, and it is its exalted sign. So we can see a kind of retaliation with the authority in Janta,
सैटर्न इज जनता, प्रजा। सो राजतंत्र और प्रजातंत्र यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये इसका एक्सॉल्टेड साइन है। और हमने बात की थी कि उनके 3 चिल्ड्रंस आउट ऑफ 4 गॉट डिवोर्स and got remarried as well. 5th house is for children, and the 7th house, there is a Saturn, retrograde, malefic. They got divorce, and because of this retrogression they got also remarried. 7th from 5th house. So this is also clear. Now we will talk about her longevity, because many of us know she lived up to 96 years. How she got such a long life? So we can see Lagna and Moon both are in movable sign. These all are movable signs. 1, 4, 7, 10 sign: Aries, Cancer, Libra and Capricorn. Both are, Lagna and Moon both are stable, long life, promising a long life. And there is one more reference from the text. If 12th lord is in the Lagna, it also promises long life. But I differ slightly, because I will take this point at last when I will talk about the longevity of her, death. So this way we can explain, okay, how she was born in royal family and big palace, monarchy, name, fame, huge wealth. Sister didn't do well, father longevity, become queen in a very young age, children's divorced and remarried, stable and long married life, and monarchy and democracy, fight or resistance, retaliation. And there is a Chandramangal yoga. Here Gaj Kesri yoga is not giving that much result, because Jupiter is debilitated. It will not be giving any result here. Now I am coming to the last point here. He passed away on 8th of September. On that day, the transit was this: Saturn and Moon were on the Lagna. Saturn and Moon in the transit were afflicting Lagna and Moon both. We can also see Saturn is a 2nd lord, Moon is a 7th lord. Both are Marka. The end of Elizabeth II. If we see Chardasha was Cancer, Virgo, Aqua. Cancer, this is 7th house from Lagna, and Aqua is the 2nd. This is the one way of checking. Other way, in the Damvansha, Saturn is a DK. Saturn DK in the Navansha, DK is in the Cancer sign. Rao Sahib had clearly mentioned, when you are seeing this kind of events, don't forget to mention about the DKN, DP, other things. So we can also take DKN. So in Cancer, DKN is here, causing death, and Aquarius is aspected by GK. 6th, Virgo is on Rahu Ketu, aspected by Rahu Ketu. So all 3, Mahadasha, it has a DK, Antardasha, aspected by Rahu Ketu, Aquarius, it is aspected by GK, Sun. I mentioned I will tell you one more point about the Jupiter. There is one reference from the text, like if 12th lord is in the Lagna, it gives a long life. Here if we see Vimshotri Dashavad, Jupiter, Rahu, Mercury. Jupiter is debilitated here, 12th lord sitting in the Lagna, okay, Mahadasha, when she passed away. It is debilitated, okay. Afflicting 12th lord is the house of laws, afflicting Lagna. Mercury is also debilitated, and Rahu is in the sign of Mercury from in the 6th house. So we can see, or we can conclude something here. So with this I conclude this video. Hope you would like this information or promises the way I have explained. If you have not subscribed my channel, please subscribe, like, share and comment. Keep watching. Thank you very much.